एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स में हजारों लाखों प्लैनेट्स खोजे हैं। उनमें से कुछ अपने स्टार से काफ़ी नज़दीक हैं, वहीं कुछ अपने स्टार से काफ़ी दूर। कुछ तो ऐसे भी हैं जो दो स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। कुछ प्लैनेट्स डायमंड के बने हैं, कुछ लावा की तरह आग से धधकते हुए हैं। बट एस्ट्रोनॉमर्स को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो है ऐसे प्लैनेट्स जिन पर शायद हमारे अर्थ की तरह ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। मे बी उन प्लैनेट्स पर हमारे जैसे ही लोग रहते हैं। एंड यूनिवर्स में हमारे अर्थ के जैसे प्लैनेट्स एक या दो नहीं बल्कि हजारों और लाखों हैं। एंड आज उनमें से कुछ प्लैनेट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो अगर आप एक्साइटेड हो जानने के लिए कि ये प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, देन सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो एंड डाइव विथ मी इनटू दिस वीडियो। सो जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है केपलर 186f। सो इस प्लैनेट को 2015 में नासा के केपलर टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। एंड ये पहला ऐसा प्लैनेट है जो साइज में तो हमारे अर्थ के जैसे ही है, बट साथ ही साथ हमारे अर्थ के जैसे ही हैबिटेबल जोन में भी है। इसका सन भी हमारे सन के जैसे ही है। इसके पहले भी एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसे प्लैनेट्स मिले थे जो हैबिटेबल जोन में थे, बट वो हमारे अर्थ से साइज में काफ़ी बड़े थे। वैसे तो हमें केपलर 186f के साइज के बारे में पता है, बट उसका मास एंड वो किससे बना है ये हमें अब तक कंफर्म नहीं हुआ। नाउ जो दूसरा सुपर अर्थ एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा है उसका नाम है ग्लियस 667c। ये प्लैनेट हमसे सिर्फ 22 लाइट ईयर्स ही दूर है एंड ये स्कॉर्पियंस कॉन्स्टेलेशन में एग्जिस्ट करता है। नाउ इस प्लैनेट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लैनेट एक ट्रिपल स्टार सिस्टम के अराउंड ऑर्बिट करता है। एंड जब यहाँ सनसेट होता है तब यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 3 सन एक साथ डूबते हुए दिखते हैं। सो जब आप इस प्लैनेट पर होगी तो आप कुछ ऐसा सनसेट एक्सपीरियंस करोगे। जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक पूरा सोलार सिस्टम है। एंड इसमें जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रैपिस्ट 1 नाम के एक सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ये सोलार सिस्टम हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स ही दूर है। एंड इसको नासा ने स्पिट्जर, केपलर, हबल एंड इवन जेम्स वेब टेलीस्कोप से स्टडी किया है। इस स्टार के अराउंड जो इनर मोस्ट प्लैनेट है ट्रैपिस्ट 1b, उस पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को एटमॉस्फेयर होने के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। इस सोलार सिस्टम में 7 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर अर्थ के जैसे ही पानी है एंड अर्थ के जैसे ही ऑक्सीजन, आयरन जैसे एलिमेंट्स। एंड ना अब जो नेक्स्ट प्लैनेट है आई थिंक ये प्लैनेट मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहला प्लैनेट है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो ये है केपलर 452b। ये प्लैनेट हमारे अर्थ से काफ़ी सिमिलर है एंड ये प्लैनेट हमारे सन के जैसे स्टार के अराउंड ऑर्बिट भी करता है एंड उसके हैबिटेबल जोन में भी है। इसका साइज हमारे अर्थ से 60% ज़्यादा है, बट इसका ऑर्बिट पीरियड हमारे अर्थ से काफ़ी सिमिलर है। इसको अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करने में सिर्फ 385 डेज ही लगते हैं जैसे हमारे अर्थ को लगते हैं। हमने इन सब प्लैनेट्स की बात तो कर ली, बट कभी आपने ये क्वेश्चन किया कि हम इन प्लैनेट्स को ढूंढते ही क्यों हैं? क्यों करोड़ों अरबों रुपए टेलीस्कोप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में खर्च करते हैं? इसका सबसे सिंपल रीज़न तो है क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम ह्यूमंस का ये इंट्रिंसिक नेचर है। आई मीन जस्ट इमेजिन, आप क्यूरियस नहीं होगे ये जानने के लिए कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं, क्या हमारे अर्थ के जैसे ही और भी प्लैनेट्स हैं जहां हम ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट स्पीसीज रहते हैं। बट क्या ये एक रीजन जस्टिफाई करता है करोड़ों अरबों रुपयों का इन्वेस्टमेंट जो हम इन एक्सो प्लैनेट्स को खोजने के लिए करते हैं? मे बी और मे बी नॉट, बट द थिंग इज़ बस ये एक रीजन नहीं है। रिसर्च, क्यूरियोसिटी, यूनिवर्स का रहस्य जानना ये तो एक चीज़ है, बट इसका एक और पहलू है। हमारे अर्थ पर रिसोर्सेस लिमिटेड है एंड अभी नहीं बट आज से 100 साल या 1000 साल बाद में भी हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की ज़रूरत पड़े। अभी हमें ये इम्पॉसिबल लगता है कि हम इतनी दूर तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, बट आज से 1000 साल बाद ये मे भी पॉसिबल हो। अगले 10 साल में हम ऑलरेडी मार्स पर होंगे एंड वहाँ घर बना रहे होंगे। एंड आज से 100 साल पहले हमारे लिए ये भी इम्पॉसिबल था।